जय श्री गजानन। आज मैं गणेश भगवान की एक बहुत ही सुंदर आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की उपासना की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। इनके कई अनेक नाम हैं। गणेश चतुर्दशी को संकटी चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। संकटी गणेश चतुर्दशी व्रत करने से घर में आ रही विपदाएं दूर होती हैं और रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते रहते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकटी गणेश चतुर्दशी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। आइए इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम जानते हैं एक इसमें से कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है। हाँ, स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वह आ जाते। अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता है। इतनी ही बातें कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल ही दी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खेत खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहा। कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते सारे पहिए ठीक हो गए। तब वह कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं।
आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब कार्य बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी नारायण जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर वापस आ गए। ओम गंग गणपति नमः।